बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो वेरिएंस निकालना सीखा था, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना सीखा था। हम लोग ने कुछ थ्योरी लिखी थी, ड्रॉबैक्स और एडवांटेजेस कुछ चीज़ों की, मोड, मीडियन, मीन के, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट के, स्टेम एंड लीफ डायग्राम के। और हमने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाना सीखा था लास्ट क्लास में। अब लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को स्टेम एंड लीफ डायग्राम के भी पॉइंट्स लिखवाए थे, लेकिन मैंने आप लोगों को अभी तक स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनाना नहीं सिखाया था। तो आज सबसे पहले हम सीखते हैं स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनेगी किस तरह। स्टेम एंड लीफ डायग्राम। ठीक है। अच्छा बेटा, मैं आपके पास पहले कुछ डेटा लिख रहा हूँ। समझे भाई, एक टेस्ट हुआ मैथ्स का, जो कि था 50 मार्क्स का। ठीक है। अब उसके रिजल्ट आए हमारे पास। एक बच्चे का है 4, 6, 8, 10, 14। अच्छा भाई, ये हमारी क्लास में बच्चे हैं, इनके मैंने मैथ्स के मार्क्स लिख दिए आपके पास। ठीक है। फिर अकाउंट्स का टेस्ट हुआ। अकाउंट्स का टेस्ट भी हुआ 50 मार्क्स का। अब अकाउंट्स के टेस्ट के मार्क्स आपके पास आए। अच्छा भाई, ये हमारे पास एक डेटा है। इसमें मैथ्स के स्टूडेंट्स के मार्क्स आए और अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हुए हैं। अब आपको इसका बनाना है स्टेम एंड लीफ डायग्राम। ठीक है। तो स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनता किस तरह है बेटा। एक साइड पे आप लोग लिख रहे होंगे अकाउंट्स, एक साइड पे आ रहा होगा मैथ्स। अब बीच में जो है इनके आता है स्टेम, और साइडों में आता है लीफ। अब स्टेम जो है आपका वो कांस्टेंट होता है, लीफ आपका चेंज हो रहा होता है। जैसे अगर ये सब नंबर्स हैं तो ये जीरोस में भी आ रहे हैं। ठीक है, मतलब 1 डिजिट यूनिट्स भी आ रहे हैं, फिर टेंस में भी आ रहे हैं, ट्वेंटीज में भी आ रहे हैं, थर्टीज में भी आ रहे हैं, फोर्टीज में भी आ रहे हैं, और फिफ्टीज में भी आ रहे हैं। तो स्टेम क्या होगा आप लोगों का बच्चों। स्टेम होगा 0, 1, 2, 3 और 4 और 5। ठीक है। अब यहाँ आ जाएंगे मैथ्स के लीफ। मैथ्स के लीफ का मतलब क्या होगा।
जो भी नंबर जीरोस में वो सारे आ जाएंगे, जैसे 4 6 8 3 6 8 9, ये सारे 1 डिजिट नंबर्स जो हैं ये यहाँ आ जाएंगे। और आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे होगे। तो एक 3 है, फिर एक 4 है, दो 6 हैं, दो 8 हैं और दो 9 है। ये आपने जीरो के साथ नंबर लिख दिए, 0 3 0 4 0 6 0 6 0 8 और 0 9। अब टेंस वालों में आते हैं। तो 10 वाले में आपके पास कौन कौन से नंबर हैं? 10 है, 14 है, 16 है, 15 18, ये पांच नंबर हैं। तो आप लिख किस तरह रहे होगे? फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है स्टेम में 1, तो 1 के साथ जो जीरो है वो यहाँ आ रहा होगा लीफ में। तो 0 आ गया, 4 आ गया, 15 का 5 आ गया, 16 का 6 और 18 का 8। बात समझ आ रही है बेटा? ये किस तरह लीफ आ रहे हैं? फिर 20 की बात करते हैं। 20s में आपके पास कितने नंबर आ रहे हैं भाई? 20 24 26 27, ये चार नंबर यहाँ से आ गए। फिर 20 23 24 28 26 और 29, ये छह नंबर, ये 10 नंबर हैं आपके पास। इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो दो 20 मतलब दो जीरो आएंगे, 2 0 is 20। फिर कौन सा नंबर आएगा? 23, फिर दो 24 है, फिर 24 के बाद 26 भी दो हैं, फिर 27 28 और 29। फिर आगे 30s में जाते हैं। 30s में कितने नंबर हैं? 30 33 30 36 और 37। तो दो जीरो आ गए, 33 36 और 37। फिर 40s में हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हैं। तो 40 है, फिर 42 है, 43 है, 43 के बाद हमारे पास है 46 47 48 और दो हमारे पास 49 आ गए। और फिर एंड में एक 50 है, तो यहाँ जीरो आ गया। ये आपका बच्चा बन गया मैथ्स का। ये स्टेम आ गए और ये लीफ आ गए। कोई मसला बच्चों? अच्छा, अब अकाउंट्स में किस तरह बनेंगे? अकाउंट्स के मार्क्स ये रहे। फर्स्ट यूनिट स्टेम आपका सेम ही रहेगा, लीफ चेंज हो रहे होंगे। तो 1 डिजिट में आपके पास एक नंबर है 7, तो यहाँ आ जाएगा 7। अच्छा, यहाँ भी है 3 6 7। तो 3 आ गया, फिर 6, फिर 7 और फिर 7। ठीक है। फिर टेंस में कितने हैं? 17 16 14 18 19। तो 14 16 17 18 और 19। फिर 20s में हमारे पास है 27, 7 आ गया। फिर 30s में 33 34 36 37 और 39। तो 3 4 6 7 और 9। फिर 40 42 43 47 और फिर तीन हमारे पास 50 है। ये आपके पूरे डेटा का स्टेम एंड लीफ डायग्राम बन गए। ठीक है। अब बेटा अगर आप लोग ये स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनाओगे ना, और किसी को बोलोगे भाई ये डेटा था, इसका मैंने स्टेम एंड लीफ डायग्राम बना दिया, तो कोई बंदा ये पढ़ के बता नहीं सकता ये क्या है, जब तक आप इसकी की नहीं बताओगे। अब की क्या होती है आपको बताना होगा, कि ये 2 और ये 3 इसका मतलब क्या है। तो अकाउंट्स की डिफरेंट होगी, मैथ्स की डिफरेंट होगी। पहले मैं कह रहा हूँ की ऑफ मैथ्स। अगर पहले बॉक्स में से 2 आ रहा है और दूसरे बॉक्स में से 3 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये 23 बन रहा है। ठीक है। तो एग्जामिनर बोल देगा भाई चलो ये 23 है। अब अकाउंट्स में उल्टा है।
पहले बॉक्स में जो नंबर है वो यूनिट्स का है और यहाँ पे टेंस का नंबर आ रहा है ना, तो आप करोगे क्या? जैसे अगर ये यहाँ से 7 लूँ मैं और यहाँ से 1 लूँ, तो ये क्या बनेगा बच्चों? ये 17 होगा ना। तो आपको यहाँ पे इसकी की बतानी पड़ेगी। की ऑफ अकाउंट्स क्या है कि अगर आप पहले बॉक्स में 7 ले रहे हैं और दूसरे वाले में आपका 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है 17। अब कोई बंदा जब ये डायग्राम पढ़ेगा ना, तो वो सारे मार्क्स देख के बता सकेगा। वो बोलेगा भाई ये 4 4 6 क्या होगा? ये 4 6 होगा 46 मैथ्स में। लेकिन ये 7 4 क्या होगा? ये 7 4 होगा 47। तो ये की 7 लीव डायग्राम बनाना जरूरी है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि की के बगैर कोई बंदा ये पढ़ ही नहीं सकता। तो की के बगैर मार्क्स भी आप लोग को नहीं मिल रहे होंगे। कोई मसला बेटा इसमें? अच्छा, अब इस टाइम एंड लीव डायग्राम की मदद से हमारे पास सवाल क्या क्या आ सकते हैं? हमसे एग्जामिनर मांग सकता है मीडियन, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल और बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। अब मैथ्स का भी निकालना पड़ेगा और अकाउंट्स का भी निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब हम लोग मीडियन किस तरह निकालेंगे भाई? पहले मैं अकाउंट्स की पहली चार चीजें निकाल देता हूँ। पहले हम काउंट करेंगे टोटल नंबर्स कितने हैं भाई। 4 5 9 10 15 19 और 22 नंबर हैं। बेटा अगर मीडियन में आपके पास इवन नंबर्स होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? n/2 कॉमा n+2/2। तो 22 वैल्यूज हैं, 22/2 इज 11, 22 + 2 24, 24/2 इज 12। तो 11th और 12th वैल्यू का आपको एवरेज लेना पड़ेगा। 4 5 6 7 8 9 10, ये 11th वैल्यू है और ये 12th वैल्यू है। तो 33 + 34/2 कर लेंगे हम लोग। तो मीडियन आ गया बच्चों 33.5। मीडियन इनके बीच में आ रहा है। ठीक है। पार्ट टू है अपर क्वार्टाइल। अब अपर अगर यहाँ पे मीडियन आ रहा है, तो इन नंबर्स का मीडियन जो है वो लोअर क्वार्टाइल होगा, और ये आगे वाले नंबर्स का मीडियन जो है वो अपर क्वार्टाइल होगा। अब पीछे वाले नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो 4 5 9 10 और 11, अब और नंबर्स आ गए। और नंबर्स में क्या फॉर्मूला है? n+1/2। 11 + 1 12, 12/2 इज 6। सिक्स वैल्यू क्या आ रही है? 1 2 3 4 5 6। तो आपका जो है वो, अच्छा ये तो लोअर क्वार्टाइल निकाल दिया मैंने। इसको पार्ट थ्री कर लेते हैं, इसको नीचे लिख देंगे। पार्ट टू में वर्किंग सेम ही होगी, n+1/2। तो सिक्स वैल्यू आ गई। आगे से सिक्स वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 5 और 6। तो 2 4 का क्या मतलब होता है बच्चों? 2 4 का मतलब है 42। पीछे हमारे पास की बनी हुई थी। तो अपर क्वार्टाइल आ रहा है 42। पार्ट थ्री में आपके पास लोअर क्वार्टाइल आ रहा है 16। और पार्ट फोर में अपर माइनस लोअर आ रहा है 26। बेटा इसमें कोई मसला है? अब इसी तरह मैथ्स की भी निकाल लेते हैं। मैथ्स पे कितने नंबर है भाई?
3, 7, 12, 16, 20, 22, 27, 30, 33 और 36 नंबर्स हैं भाई। 36 नंबर्स का क्या मतलब है? इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स में फॉर्मूला क्या होगा? n/2 और n+2/2। 36/2 इज 18। 36 + 2 38। 38/2 इज 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 वैल्यू हमारे पास आ रही है 46। और 19वीं वैल्यू आ रही है 26, सॉरी। दोनों वैल्यूज हमारे पास 26 हैं। तो 26 + 26/2 इज 26। ये आ गया मीडियन। मीडियन आ रहा है इनके बीच में। पीछे वाले नंबर से आ जाएगा लोअर क्वार्टाइल, आगे वाले नंबर से आ जाएगा अपर क्वार्टाइल। अब पहले आपसे अपर क्वार्टाइल मांगे। तो 1 2 3 4 9 12 18 वैल्यूज हैं। 18 वैल्यूज का क्या मतलब है बच्चों? फिर आपके पास इवन नंबर आए। n/2 n+2/2। 18/2 इज 9। 18 + 2 इज 20/2 इज 10। अब यहाँ से काउंट कर लें भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9th वैल्यू और ये 10th वैल्यू है। तो 37 और 40 का हमें एवरेज लेना होगा। ये आ गया 38.5। पार्ट 3, लोअर क्वार्टाइल। सेम वैल्यूज आएंगी 9th और 10th। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास आ गई 9th वैल्यू और ये आ गई 10th वैल्यू। तो 14 + 15/2 इज 14.5। और इंटर क्वार्टाइल क्या आ जाएगा? 38.5 -14.5 विच इज 24। ये आपके मीडियन आ गए, ये आपके अपर क्वार्टाइल आ गए, ये आपके लोअर क्वार्टाइल आ गए और ये आपके इंटर क्वार्टाइल आ गए। ठीक है। अब हमें बनाना है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। बेटा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट हमने लास्ट क्लास में सीखा था। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में क्या हो रहा होता है? 5 चीजें चाहिए। लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, मीडियन, अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल। अच्छा, आप देख सकते हैं इन दोनों की लोएस्ट वैल्यू 3 है और हाईएस्ट वैल्यू 50 है। अच्छा, मैथ्स का आपके पास लोएस्ट वैल्यू आई है 3। 3 यहाँ होगा। हाईएस्ट वैल्यू आपके पास आई है 50। फिर मैथ्स का मीडियन है 26, 38.5 और 48.5। 14.5 जो है वो 15 से पहले होगा। 26 होगा 25 के बाद यहाँ पे। 38.5 होगा 40 के करीब। ये बच्चों आपका बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बन गया मैथ्स का। ठीक है। अब इसी तरह अगर आपको अकाउंट्स का बनाना हो तो अकाउंट्स के भी बेटा आपके पास लोएस्ट मार्क्स 3 थे और हाईएस्ट मार्क्स थे 50। फिर हमारे पास है 33.5, 42 और 16।
तो 16, 33.5 और 42। ये आपका बन गया बच्चों बॉक्स एंड विस्केट प्लॉट फॉर अकाउंट्स। अच्छा बच्चों, हमें पता है कि पहला पॉइंट होता है Q1, दूसरा पॉइंट होता है Q2 और तीसरा पॉइंट होता है Q3। अगर Q2 Q3 के करीब है तो ये कौन सा स्क्यूड होगा? और ये यहाँ पे Q2 जो है वो Q1 के करीब है, ये कौन सा स्क्यूड है? अकाउंट्स और मैथ्स में कौन सा स्क्यूड हो रहा है? Q2 Q1 के करीब है, पॉजिटिवली स्क्यूड। Q2 Q3 के करीब है, नेगेटिवली स्क्यूड। वेरी गुड बेटा हसन। तो अकाउंट्स जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड है और मैथ्स जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। कोई मसला बच्चों, कोई सवाल? सर इसमें सर इसमें अपर क्वार्टाइल की वैल्यू के लिए नीचे से काउंट करेंगे। ये बेटा क्या पूछ रहे हो, समझ नहीं आ रहा आपका सवाल। यहाँ पे बात कर रहे हो? क्या अपर क्वार्टाइल के लिए आगे वाले काउंट कर रहे होंगे, ये पूछ रहे हो? बेटा आप देखो, आपका मीडियन ये आया था और ये आपका हाईएस्ट वैल्यू थे ना, तो ये आगे वाले जो नंबर्स हैं इनका मीडियन अपर क्वार्टाइल होगा ना। और ये जो छोटे वाले नंबर्स हैं स्टार्ट से लेकर मीडियन तक, इसका मीडियन जो है वो लोअर क्वार्टाइल होगा 25%। मतलब यहाँ आपका 25% आ रहा है और यहाँ आपका इसके बीच में आपका 75% आ रहा है। 75% बड़ी वैल्यूज का ही आएगा ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रुप डेटा की। ग्रुप डेटा के अंदर हमारे पास 5 तरीके के सवाल आते हैं। अच्छा, आपको क्लास बाउंड्री दी हुई है, वही जो हमारे पास हिस्टोग्राम में भी होती थी। और फ्रीक्वेंसी बताइए, 0 से 10 में 3 है, 10 से 20 में 7 है, यहाँ पे 10 ले लेते हैं। अब बेटा आपके पास इस डेटा के साथ ना 5 पार्ट्स आ सकते हैं। मॉडल क्लास, मोड,
मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। मॉडल क्लास, मोड, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन, ये 5 पार्ट आ सकते हैं। अब ये हम सॉल्व करते हैं। मैं ग्रीन से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया ब्लू से। अच्छा बाजू, सबसे पहले जो है ना, आपको एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। अगर आपको पेपर में एक्स की वैल्यूज नहीं दी हुई तो आपको एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू क्या होती है? मिड वैल्यू ऑफ द क्लास बाउंड्री। मिड वैल्यू ऑफ द क्लास बाउंड्री। तो एक्स किस तरह आएगा? अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। ये जो आपकी क्लास बाउंड्री है, इसमें जो ये बड़ी वैल्यू है अपर क्लास बाउंड्री, और ये आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री है। तो 10 प्लस 0 इज 10, 10 डिवाइड बाई 2 इज 5। तो इसका आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई 5। 20 प्लस 10 इज 30, 30 अपॉन 2 इज 15। तो यहाँ दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आएगी? यहाँ 15 आ रहा होगा। फिर बच्चों इसी तरह अगली एक्स की वैल्यू क्या होगी? 20 और 30 की। बिल्कुल सही, 20 प्लस 30 इज 50, 50 अपॉन 2 इज 25। 30 और 40 की हमारे पास होगी 35, 40 और 50 की होगी हमारे पास 45। ये हमें एक्स की वैल्यूज खुद से निकालनी होंगी सबसे पहले। अब हमने एक्स की वैल्यूज निकाल ली। अब हम लोग पहले दो पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। पहला पार्ट है मॉडल क्लास, दूसरा पार्ट है मोड। मॉडल क्लास का क्या मतलब होता है बच्चों? मॉडल क्लास का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे क्लास बाउंड्री। मॉडल क्लास का क्या मतलब है बच्चों? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे क्लास बाउंड्री। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास यहाँ पे 10 है। 10 पे क्लास बाउंड्री क्या आ रही है? 20 to 30। तो पार्ट वन का आंसर क्या हो जाएगा? 20 to 30। बेटा मेरे साथ फिर से रिपीट कर लें। मॉडल क्लास का मतलब क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे क्लास बाउंड्री। फिर पार्ट टू है मोड। मोड क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे एक्स की वैल्यू। मोड क्या होगा बच्चों? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे एक्स की वैल्यू। तो 25 आंसर हो जाएगा। फिर तीसरी चीज आती है हमारे पास मीन। मीन क्या होता है बच्चों? मीन का हमारे पास फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। तो आपको पहले फ्रीक्वेंसी, एफ एक्स का क्या मतलब है? एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स एफ एक्स होगा, और उनका सम जो है वो ई एफ एक्स हो जाएगा। और एफ को जब मैं प्लस करूंगा तो वो ई एफ हो रहा होगा। तो एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स कर लेते हैं, एफ एक्स आ जाएगा। 3 5 जार 15, 7 × 15 इज 105, 250। 35 × 8 कितना होता है बच्चों? 280। 45 × 2 इज 90। बेटा इन सबको प्लस कर दें मुझे। 3 + 7 10, 20, 28, 30। सेवन 40। समेशन ऑफ एफ एक्स आ रहा है 740। समेशन ऑफ एफ आ रहा है 30। डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ रहा है बेटा? जल्दी से बता दें। 740 डिवाइड बाई 30 कितना आ रहा है? 24.67। तो मीन आ गया हमारे पास 24.67। अब वेरिएंस। वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है बच्चों? समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ माइनस मीन का स्क्वायर। ई एफ एक्स अपॉन ई एफ मीन होता है, माइनस मीन का स्क्वायर। अब ई एफ हमें पता है 30 है, मीन भी हम निकाल चुके हैं यहाँ पे। हमें समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर नहीं पता। अब एफ एक्स स्क्वायर का सम करने के लिए हमें एफ एक्स स्क्वायर चाहिए होगा। अब हमारे पास तो एफ एक्स स्क्वायर है ही नहीं।
अब एफ एक्स स्क्वायर किस तरह आएगा, एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर से आएगा। अब यहां पे हमारे पास एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर किस तरह आएगा बच्चों, एक्स की वैल्यूज को स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, फिर 25 का स्क्वायर 625। चलो भाई अब इन दोनों का आप लोग बता दो, 35 और 45 का कितना होता है। 1225 और 45 का 2025। ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब एफ एक्स स्क्वायर किस तरह आएगा, एफ को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 × 25 है 75। फिर बेटा बाकी आप लोग बताएं। 10 × 625 हो जाएगा 6250। ये हो जाएगा 4050। ये भाई 1575 आ गया। 8 × 1225 कितना हो रहा है। 9800। ठीक है। अब बेटा इन सबको जब हम लोग प्लस करेंगे तो समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ रहा है जरा बताएं। 21750। तो समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर है 21750 अपॉन समेशन ऑफ एफ जो है वो आपके पास आया था 30 माइनस मीन का स्क्वायर 740 अपॉन 30 का स्क्वायर। बेटा फाइनल आंसर क्या आ रहा है। बेटा सब वर्किंग कर लें इसकी ताकि आंसर कंफर्म हो जाए। 116.6। और आखिरी पार्ट स्टैंडर्ड डिवीजन क्या हो जाएगा बच्चों। स्टैंडर्ड डिवीजन होता है अंडर रूट वेरिएंस। तो अंडर रूट 116.6। आखिरी पार्ट क्या आ रहा है ये भी बता दें। 10.8। तो बेटा ये आपका एक सवाल कंप्लीट हो चुका है। कोई मसला कोई सवाल हो तो पूछ लें। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना है तो, क्योंकि मैं एक सवाल लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग खुद से करना है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। अच्छा बच्चों अगर आपको डायरेक्टली एक्स दिया हुआ है तो इसका मतलब आपको क्लास बाउंड्री नहीं दी हुई होगी फिर। बेटा मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लें। मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन जल्दी से निकाल दें भाई।
अच्छा भाई, आंसर्स आ गए। एफ एक्स क्या आ रहा है भाई? 12, 36, 80। समेशन ऑफ एफ एक्स आ रहा है। बेटा कोई बचा मुझे इसका टोटल बता दे। 1992। ठीक है, तो ई एफ एक्स स्क्वायर बॉन ई एफ माइनस मीन आपका 8 आया था, तो 8 का स्क्वायर। वेरिएंस कितना आ रहा था आपका बेटा? 4.68। और इसको रूट कर लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगी। 2 पॉइंट। ठीक है बच्चों, ये सवाल कंप्लीट हो गया, कोई मसला? बेटा एक सवाल लिख रहा हूँ आपका, ये होमवर्क है, ये कर लेना आप लोग। और आंसर जो है वो ग्रुप पे शेयर कर देना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भाई ये सवाल है आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सॉल्व करके ग्रुप पे डाल दीजिएगा। ठीक है भाई। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।